अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा है कि आपके किचन में मौजूद ज़बरदस्त 5 ऐसी अशिया हर वक्त मौजूद हुआ करती हैं जो आपको महंगे महंगे डॉक्टर्स को मज़ीद अमीर करने और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने से महफूज रख सकती हैं, बचा सकती हैं। लेकिन इन्हीं 5 सुपर फूड को इस्तेमाल करके बहुत सारी हम ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं, कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस या ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ा सकती हैं। इस वीडियो में हम उन 5 गलतियों के बारे में भी जानेंगे। अगर आपके घर में बुजुर्ग सीनियर मर्दो ख़वातीन, बिलखसूस वालिदैन, नानी नाना या दादी दादा मौजूद हैं जो हर वक्त जिस्म में सुस्ती, पट्ठों में कमज़ोरी, नसों के सिकुड़ने का शिकवा करते दिखाई देते हैं, या हल्के से 2 कदम उठाने पे ही उनकी टांगों में खिंचाव और दर्द होना शुरू हो जाती है, पैरों में हर वक्त झंझनाहट होना शुरू हो जाती है, पैर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और शाटिक नर्व दबना शुरू हो जाती है। लोअर बॉडी, लोअर बैक में आपके अजीब किस्म की एक खिंचाव और दर्द महसूस होना शुरू हो जाती है। तो आपको फौरी तौर पे एक्शन लेने की ज़रूरत होती है और अपने बड़े बूढ़ों की सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। यही 5 सुपर फूड, इनके अंदर पाए जाने वाले विटामिन्स और मिनरल्स और प्रोटीन, कोलेजन बिलखुसूस आपके पट्ठों को, हड्डियों को, जोड़ों को, नसों को महफूज रखती है, मजबूत बनाती है और लंबे अरसे तक आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखते हैं। नाजरीन, आइए जान लेते हैं कि ये 5 सुपर फूड कौन कौन से हैं और इनको इस्तेमाल करने के क्या क्या तरीके हैं और इन सुपर फूड को इस्तेमाल करने की एहतियात क्या हो सकती है। आज का हमारा पहला सुपर फूड है सेसमे सीड्स, काले तिल या सफ़ेद तिल। इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर की मिकदार पाई जाती है, क्योंकि जब भी बड़े बूढ़ों की हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं तो ऑस्टियोप्रोसिस का शिकार होना शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ भुरभुरेपन का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। हल्की सी उंगली लगाने से, हाथ लगाने से हड्डियों में दर्द होता है, या थोड़ा सा चलने से ही हड्डियों में सूजन पड़ना शुरू हो जाती है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाती है और तो और अर्थराइटिस जैसे मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में काले तिल या सफ़ेद तिल किसी रामबाण से कम नहीं होते, किसी नेमत से कम नहीं होते, क्योंकि इनमें कैल्शियम एक ऐसा कंपाउंड है जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, आप अपनी हड्डियों को खोखलेपन से बचा सकते हैं। इसके अलावा काले या सफ़ेद तिल में मैग्नीशियम वाफर मिकदार में होता है जो कैल्शियम को हड्डियों में एब्जॉर्ब होने या जज्ब होने में मदद देता है। काले तिल और सफ़ेद तिल में प्रोटीन वाफर मिकदार में होती है। याद रखिए, अगर आपके पट्ठे कमज़ोर हैं, पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से आपको असाबी कमज़ोरी रहती है, तनाव रहता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का आप शिकार रहते हैं, तो आप काले तिल का या सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करके अपने जिस्म में प्रोटीन की, कोलेजन की मिकदार को पूरा कर सकते हैं और हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकते हैं। ये बिल्कुल ऐन हकीकत है कि एक ना एक दिन मुझ समेत और आप समेत पट्ठों की कमज़ोरी का होना, जिस्मानी कमज़ोरी का होना और तो और आपके घुटनों का कमज़ोर होना, घुटनों में कार्टिलेज का घिसना, अर्थराइटिस के मसाइल होना, गैप का कम होना, नसों का सिकुड़ना एक नेचुरल बात है, एक फितरी अमल है। ये प्रोसीजर होना ही होना है, लेकिन इस प्रोसीजर को वक्त से पहले ही कबूल कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना हमारी गलतियों में से एक कॉमन मिस्टेक हुआ करती है, एक गलती हुआ करती है। इस प्रोसीजर को हम लंबे अरसे तक डिले भी कर सकते हैं, इसको हम सुस्त रवि का शिकार भी कर सकते हैं, लेकिन हम तवज्जो नहीं देते और अपनी रसोई में, अपने खान पान में, डाइट में उन चीज़ों को, हेल्दी फूड को कभी भी शामिल नहीं करते, बल्कि नॉन ऑर्गेनिक और अननेचुरल फूड्स को हम प्रेफर करते हैं, इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिनसे हमें बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा सुपर फूड बादाम। नाजरीन, बादाम में वाफर मिकदार के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और बिलखसूस फाइबर पाया जाता है और तो और इसमें विटामिन ई की वाफर मिकदार पाई जाती है। याद रखिए कि बादाम आपको हाइपरटेंशन के मसाइल से महफूज रखता है, मतलब डायमेंशिया, याददाश्त की कमज़ोरी, मेमोरी लॉस
और बढ़ते हुए हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल से महफूज रखता है। ये आपकी नसों को सिकुड़ने से महफूज रखता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है, मतलब नर्व्स को सिकुड़ने से बचा के खून को पतला करके ब्लड आर्टरीज में ब्लड फ्लो को तेज करता है। और तो और दीगर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये आपके दिल की शरियानों को, दिमाग की शरियानों को खून की सही सप्लाई देने में मदद करता है। बादाम में पाए जाने वाला विटामिन ई ये आपके दिमाग और दिल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ पट्ठों को मजबूत करता है, आपकी टांगों की कमजोरी को दूर करता है, आपके पैरों के अंदर जो झंझनाहट महसूस होती है दूर करता है। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन रात को अच्छे तरीके से डीप स्लीप लेने के बावजूद भी सुबह को जिस्म में अकड़न जकड़न महसूस करते हैं। हाथों, पैरों और घुटनों के जोड़ों में हल्की सोजन महसूस करते हैं। ऐसे मर्द व ख़वातीन को चाहिए कि रोज़ाना मोतदल मुनासिब मिकदार में बादाम का इस्तेमाल करें। किस क्वांटिटी में, किस मिकदार में बादाम का दीगर सुपर फूड का इस्तेमाल करना है, अभी वीडियो के आगे लास्ट में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, हमारा अगला जो सुपर फूड है ये है पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन हमेशा से ही प्रोटीन की कमी का गिला करते हैं। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारी अननेचुरल और सप्लीमेंट्स, अद्वियात का सहारा ले रहे होते हैं। हालांकि ऐसे मर्द व ख़वातीन में बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन शामिल होते हैं जिनको डायबिटीज़ का मसला होता है। अब वो ये समझ रहे होते हैं कि तमाम की तमाम परहेज़ और एहतियात करने के बावजूद उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का सामना क्यों करना पड़ता है। उसके पीछे बेसिक रीज़न ये हुआ करती है कि वो इस हकीकत से बिल्कुल लाइलम होते हैं कि प्रोटीन डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हुआ करती है। अगर प्रोटीन की मिकदार जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। याद रखिए कि प्रोटीन की मोतदल और मुनासिब मिकदार को हासिल करने के लिए पम्पकिन सीड या कद्दू के बीज बहुत ही अहमियत के हामिल हुआ करते हैं, क्योंकि इनके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन आपके जिस्म को ऐसी इम्यूनिटी देते हैं या ऐसी विल पावर देते हैं कि ये जिस्म में प्रोटीन को तो बढ़ाते हैं लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, खून में ग्लाइसेमिक रेशियो को कंट्रोल करते हैं, लिहाजा ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ने से बचाते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, जो कुछ भी खाया पिया जाए सही तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद देता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से महफूज रखता है। चौथा सुपर फूड हल्दी वाला दूध। नाजरीन, पूरी दुनिया अब हल्दी वाले दूध को गोल्डन मिल्क के टैग से जानने लगी है, गोल्डन मिल्क के नाम से जानने लगी है। ये एक ऐसा गोल्डन मिल्क है जो आपके पट्ठों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, नसों को सिकुड़ने से बचाता है। अगर आपका जिस्म सारे दिन में एक्टिविटीज़ करने के बावजूद, अनथक मेहनत करने के बावजूद थका हारा हो, चूर चूर हो रहा हो, तो ये हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने से सारी की सारी थकान को सक करके निकाल बाहर फेंकता है, आपके पट्ठों को रिलैक्स कर देता है, नसों को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, खून को पतला करके आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से महफूज रखता है। और तो और रात को गोल्डन मिल्क हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने से डीप स्लीप हासिल की जा सकती है। हमारा पांचवा और आखिरी सुपर फूड। इस सुपर फूड को बताने के बाद इन पांचों सुपर फूड के इस्तेमाल में की जाने वाली कॉमन मिस्टेक्स जो कि जानलेवा भी हो सकती हैं, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर किस क्वांटिटी में इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए वो भी बताया जाएगा। वीडियो में बने रहें, एंड तक वीडियो देखें ताकि वीडियो की मुकम्मल अफादियत आपको हासिल हो सके। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जॉइंट सेल्स यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पांचवा सुपर फूड चने। नाजरीन, काले चने एक ऐसा सुपर फूड है जो कि हमारे बड़े बूढ़े, नानी नाना, दादी दादा या हमारे वालिदैन बहुत ही भारी भरकम काम, दिन भर मेहनत मुशक्क़त करने के बाद जब इस काले चने को चबा चबा कर इस्तेमाल करते थे तो उनके दिन भर की थकान दूर हो जाया करती थी।
पट्ठे मजबूत रहते थे या जिस्म के अंदर एक अलग किस्म की ताकत आ जाया करती थी। हम लोग भी अगर आज के दौर में काले चने का सही इस्तेमाल करें तो हम अपने पट्ठों को मजबूत बना सकते हैं, टांगों को मजबूत बना सकते हैं, लंबे अरसे तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकते हैं, क्योंकि काले चने के अंदर कैल्शियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। हालांकि हमें हमेशा से ही जब कैल्शियम डेंसिटी की बात की जाती है या टेस्ट करवाने के बाद हमारे डॉक्टर्स हमें कैल्शियम की कमी बताते हैं या हमें विटामिन डी की कमी बताते हैं, तो फौरी तौर पे हम कैल्शियम को और विटामिन डी को पूरा करने के लिए दूध इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि काले तिल या काले चने ये दो ऐसे सुपर फूड हैं, इनमें दूध की निस्बत बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम विटामिन डी पाया जाता है। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, काले तिल, काले चने और दूध का कंपैरिजन किया जाए, तो दूध में 100 मिलीलीटर दूध की अगर बात की जाए तो इसमें 123 ग्राम हमें कैल्शियम मिलता है। लेकिन जैसे ही हम काले तिल या काले चने की बात करते हैं तो इसमें 1250 ग्राम हमें कैल्शियम मिल सकता है या विटामिन डी की वाफर मिकदार मिल सकती है। लिहाजा दूध की निस्बत बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को, बच्चों को बिलखुसूस दूध से एलर्जी हुआ करती है, लोग दूध इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा अगर आप काले तिल का या काले चने का इस्तेमाल करवाएंगे तो एक तो आपको खाने में आसानी होगी, दूसरा कैल्शियम और विटामिन डी का सही पोर्शन आपको मिल पाएगा। नाज़रीन, इन 5 सुपर फूड को इस्तेमाल करते हुए हम कौन सी 5 गलतियां कर रहे होते हैं? तो याद रखिए, जो काले तिल हुआ करते हैं ये अपनी तासीर में, मिजाज में दूसरे दर्जे में बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करते हैं और खुश्क हुआ करते हैं। ऐसे मर्दों ख़वातीन जिनको एलर्जी के मसाइल होते हैं, फोड़े फिंसियों के मसाइल होते हैं, स्किन डिजीज़ के मसाइल हुआ करते हैं, ऐसे मर्दों ख़वातीन काले तिल का इस्तेमाल मोतदल और मुनासिब मिकदार में ही करेंगे। अगर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ का बायस भी बन सकते हैं। अगर आपको जिगर के अंदर फैटी लीवर का मसला है तो भी आप काले तिल को अपने सही और मुस्तनद डॉक्टर की राय के मुताबिक ही इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, बादाम। बादाम को इस्तेमाल करते हुए हम एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि हम छिलकों समेत बादाम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि छिलके के अंदर ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन का बायस बनाते हैं, आपको कब्ज़ कर सकते हैं, या बहुत सारे बवासीरी पेशेंट्स जो होते हैं जिनको बवासीर का मसला होता है, अगर वो बादाम को छिलकों समेत इस्तेमाल करेंगे तो उनके इन मसाइल में देखते ही देखते बहुत ज़्यादा इजाफा होने के चांसेस हो जाते हैं। लिहाजा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, बवासीर का मसला है, या इसके अलावा उनको गैस्ट्रोलिक डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं, तो बादाम को छिलकों समेत, छिलकों के अलावा रात को भिगोकर सुबह को छिलके उतार कर ही इस्तेमाल करेंगे तो इन मसाइल से निजात हासिल होगी, पट्ठे मजबूत होंगे, नसें सिकुड़ने से महफूज रहेंगी। उसके अलावा पम्पकिन सीड। नाज़रीन, पम्पकिन सीड के अंदर हमने बताया कि प्रोटीन वाफर मिकदार में होती है। जो लोग डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को शुगर हुआ करती है, ऐसे मर्दों ख़वातीन पम्पकिन सीड को अपने मुआलिज की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस भी बन सकती है। इसके अलावा हमने जिक्र किया कि हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखें, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, बहुत ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में नो डाउट कि ये दूध आपको बहुत ही जो है वो अफादियत का हामिल है। लेकिन जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उम्र भी 60 प्लस है, तो अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करेंगे। या आप इसको निहार मुँह खाली पेट अर्ली मॉर्निंग इस्तेमाल करें, या रात को सोने से आधा घंटा पहले और खाने के 2 से 3 घंटे बाद ही इस्तेमाल करें। खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करने से यह आपको बहुत सारे मसाइल, जिसमें डाइजेस्टिव इश्यूज़, गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ या IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मसाइल बना सकता है। काले चने को इस्तेमाल करते हुए हमें बहुत ही एहतियात बरतना होती है, क्योंकि काले चने का इस्तेमाल अगर आप वैसे ही ड्राई और खुश्क कच्चे चने ही इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको बहुत सारे मसाइल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पे जो बड़े बूढ़े हैं, जिनके तो दांत भी नहीं होते, ऐसे मर्दों ख़वातीन काले चनों को बॉयल करके इस्तेमाल करेंगे, या आप कम अज़ कम 24 घंटे काले चनों को
पानी में भिगोकर इनको नरम करके इस्तेमाल करेंगे, या आप और बहुत सारे सैलेड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, काले चना चाट बना सकते हैं, या इसके अलावा आप इसको काले चने के शोरबे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ ना कुछ सावधानियां या कुछ ना कुछ परहेज़ और एहतियात हमें साथ ही साथ ज़रूर इख्तियार करना होती है। अब हमारी जो आखिरी छठे नंबर पे जो एहतियात है वो ये है कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पे कमो बेश 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, पौना घंटा एक्सरसाइज और वॉक करना होती है। एक्सरसाइज और वॉक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको पट्ठों, हड्डियों, नसों को मजबूत बनाती है। अगर आप इन 5 सुपर फूड को इस्तेमाल करते रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपको कोई भी फ़ायदा हासिल होने वाला हरगिज़ नहीं है। क्योंकि जब तक आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बूस्ट नहीं होगा, आपके पट्ठे, हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी। हड्डियाँ और पट्ठे मजबूत करने के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी एक्सरसाइजेस की जाएँ। इनके लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल और हेल्थफुल लिविंग जर्नी पूरी दुनिया के मर्द व ख़वातीन की रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद हुआ करते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जाइए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इसके अलावा अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमारे साथ अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और 110% सोल्यूशन ले सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। जॉइंट सेल्फ यूट्यूब चैनल को भी बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाइए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।